नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इस समय बागेश्वर धाम सरकार जो है वह विवादों में घिरे हुए हैं, जिन पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। कोई कह रहा है सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं, कोई हिंदू राष्ट्र करने के लिए कर रहा है, कोई तो अलग अलग अपनी विचारधारणाएं दे रहा है और कोई तो इसे कह रहा है चमत्कार है, तो कोई इसे कह रहा है कला है, कोई इसे कह रहा है कि यह अविश्वास है। तो इसी को जानकारी लेने के लिए चलिए हम तस्वीरों के माध्यम से समझते हैं कि कौन क्या है क्या नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और कमेंट भी करें जो आपको उचित है क्या नहीं है। तो चलिए आइए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले यह है कि बागेश्वर धाम के जो सरकार हैं धीरेंद्र शास्त्री हैं, उन पर बहुत से आरोप लगे हैं कि यह अविश्वास फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। इसी पर श्याम मानो जो हैं अविश्वास समिति के जो अध्यक्ष हैं श्याम मानो, उन पर वह चैलेंज 30 लाख रुपए के लिए दिए हैं। तो चलिए इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं, लेकिन बात यह दरअसल यह है कि यह चमत्कार है या कला है। तो देखिए, इसमें इसी बीच में यह जो हैं कि सुहानी शाह हैं, जो एक जादूगर हैं, जो छोटे ही वर्ष 7 साल से ही जादू की कला के क्षेत्र में यह प्रदर्शन कर रही हैं। बहुत से तो इनका कहना है कि यह एक कला है, ये अपने स्तर से कला को ही भगवान मानती हैं। इन्होंने कोई कटाक्ष नहीं किया है, बशर्ते यह माइंड रीडिंग का काम किया है। और इन्होंने बहुत से अपने तथ्य भी दिए हैं, बहुत से न्यूज़ चैनलों पर अपना अपना प्रस्ताव भी दिए हैं और यह तथ्य भी साबित किए हैं कि क्या है। बशर्ते यह है कि इनका अलग है, यह बोल रहे हैं कि यह एक कला है। लेकिन बहुत से लोग इसको कला न देखकर बहुत से लोग चमत्कार कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर यह बात निकलती है कि बागेश्वर धाम जो सरकार है उनकी बात अलग है और इनकी ये कला है। ये कला के माध्यम से देखते हैं, वो अलग है उनकी बातें। तो हमें यही निष्कर्ष निकलता है कि हमें इस बातों में नहीं पड़ना है, जो जहाँ पर है वहीं पर ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले बहुत बहुत